जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी एक बार फिर अपने बयान की वजह से चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने भोपाल में जिहाद और कोर्ट के फैसलों को लेकर बयान दिया और सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद और तलाक के मामलों पर आए फैसलों से ऐसा लगता है कि अदालत सरकार के दबाव में काम कर रही है। मदनी ने कहा कि अदालतों के कई ऐसे फैसले सामने आए हैं जिन्होंने संविधान में मिले अल्पसंख्यकों के अधिकारों का खुला उल्लंघन किया है। मदनी ने कहा कि 1991 के वर्सिव एक्ट के बावजूद ज्ञानवापी और दूसरे मामलों में सनी होना इसका एक उदाहरण है। मदनी ने कहा कि आज जिहाद जैसे पवित्र शब्द को मीडिया और सरकार गलत तरीके से दुनिया के सामने पेश कर रही है। जिहाद को लब जिहाद, थूक जिहाद, जमीन जिहाद जैसे शब्दों के साथ जोड़कर पेश किया जाता है। उन्होंने कहा कि जिहाद हमेशा पवित्र था और रहेगा। इधर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मसूद मदनी के बयान के बाद मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बिस्वास सारंग ने भी पलटवार किया है, तो दूसरी ओर भोपाल से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की भी प्रतिक्रिया इस मामले में आई है। मंत्री सारंग ने कहा कि मौलाना मदनी हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मदनी के बयान स्वीकार नहीं है। जमीयत उलमा हिंद ने हुकूमतों से बारहा मुतालबा किया है कि वक्फ जायदादों का इंतजाम और इंसिराम SGPC के तर्ज पर किया जाए, लेकिन हुकूमतों ने कुछ तवज्जो नहीं दी। न सिर्फ वक्फ की बदहाली का तमाशा देखती रही, बल्कि वक्फ को बर्बाद करने की मुनज़्ज़म कोशिशों का हिस्सा बनती रही। इस पर मजीद जुल्म यह हुआ कि मौजूदा हुकूमत ने नए कानून के जरिए वक्फ के मकासिद और उसकी मंशा को नुकसान पहुंचाया है। जमीयत उलमा हिंद ने JPC में जाकर इसकी मुखालिफत की। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हुकूमतें हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत न करें, वरना हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। अदलिया का रवैया, हजरात गिरामी कद्र, किसी भी मुहज्जब समाज के लिए अदलो इंसाफ सबसे बड़ा मेयार है। अदलो इंसाफ के बगैर बड़ी से बड़ी रियासत और बड़े से बड़ा मुल्क बाकी नहीं रह सकता। हर हुक्मरान का अव्वलीन फर्ज अपनी रियाया को इंसाफ फराहम कराना है। मौलाना मदनी, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम तो बोलना ही होगा। ये फिरका परस्ती की बातें, ये देश को तोड़ने की बातें, इससे बहुत दिन राजनीति कर ली। संविधान का मजाक उड़ाना, संवैधानिक व्यवस्थाओं का मजाक उड़ाना, और अब तो सुप्रीम कोर्ट पर भी इस तरह की टिप्पणी करना। वो भूल रहे हैं कि यदि इस हिंदुस्तान में आजाद हिंदुस्तानी के रूप में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान के संविधान का पालन करना होगा। खाते हिंदुस्तान की है और गाते किसी और की है, ये नहीं चलेगा। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और यह स्पष्ट है कि वंदे मातरम का सम्मान हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ जाकर बात करना अब यह सहन नहीं किया जाएगा। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। मौलाना अरशद मदवी, जो भारत के संविधान का तुम उल्लंघन कर रहे हो और सुप्रीम कोर्ट को जो चैलेंज दे रहे हो, जरा औकात में रहकर बात करना चाहिए। अपराधी पैदा करो, जिहादी पैदा करो, और बलात्कारी पैदा करो, थूक जिहाद करो, लब जिहाद करो, लैंड जिहाद करो, हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवाद का समर्थन करो। ऐसे करने के बाद वो फिर सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद करो। क्या तुम आतंकवाद फैलाओगे, हिंदुस्तान में निर्दोषों की हत्या करोगे और सुप्रीम कोर्ट तुमको बिरयानी खिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट तुमको फांसी के फंदे पर लटकाएगा। अरशद मदनी, जो तुमने बदतमीजी की है, इस बदतमीजी को जरा होश में रखिए। और इस तरह की लैंड जिहाद, लब जिहाद और जो है इस देश में जो है अमन शांति को भंग करने वाले मौलाना, कान खोलकर सुन लो।
अगर तुमने भारत के संविधान का उल्लंघन किया, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का उल्लंघन किया, तुमने न्यायपालिका पर सवाल खड़ा किया, मैं सर्वोच्च न्यायालय से भी प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के देशद्रोहियों को 100 मोटो का जो है केस रजिस्टर्ड करके जेल के अंदर डालो। ये भारत के अंदर नए नए जिन्ना पैदा हो रहे हैं, ये भारत में अलगाववाद पैदा करना चाहते हैं, भारत के मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं, अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, मुसलमानों से देश में आग लगवाना चाहते हैं। ये थूक जिहाद, लब जिहाद और लैंड जिहाद और सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़ा करना चाहते हैं। तुम आग लगाओ और सुप्रीम कोर्ट तुमको बरी कर दे। तुम लाल किले पर निर्दोषों की हत्या करो और सुप्रीम कोर्ट तुमको बरी कर दे। अरे तुम्हारे बेटा बेटी पढ़े, डॉक्टर बने तो देश तुमको सलाम करेगा, पर डॉक्टर बनकर अगर बम फेंकेंगे तो उनको भी बम से ही उड़ाया जाएगा। भारत की सेना उनको मिठाई नहीं खिलाएगी। इसलिए ध्यान रखना, आतंकवादियों का समर्थन करने वाले मदनी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े मत करो। अपने औकात अपनी गिरबान में झांक कर देखो, अपने बदतमीज औलादों को बारे में सोचो। भारत के संविधान को ताक में रखोगे तो तुम जेल में सड़ोगे या फांसी के फंदे पर लटकाए जाओगे। भारत विरोधी गतिविधियां भारत में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तुमने भारत के संविधान का, भारत के न्यायालय का अवमानना की है और तुमने भारत में लैंड जिहाद, लब जिहाद, आतंकवाद और थूक जिहाद जैसे शब्दों को, जिहादी शब्द को मान्यता देकर इससे ये साबित कर दिया है कि तुम्हारी मानसिकता हिंदुस्तान में आग लगाने की है। और हिंदुस्तान की मानसिकता भी क्लियर है कि अब आग लगाने वालों को ही हिंदुस्तान जलाएगा और खत्म करेगा। भारत पर किसी भी दुष्ट की आंच नहीं आने देगा।